Hello everyone, I am Divyagar. Today we will discuss types of unit shell. तो types of unit shell हमने यहाँ पर डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हमने क्या 4 टाइप्स की थी अकॉर्डिंग टू एटम्स अरेंजमेंट एंड 7 टाइप्स की थी अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स। बट अकॉर्डिंग टू ब्रेवियस हमने इसको 14 टाइप्स में बोला था कि जो एक्सपेरिमेंटली होती हैं वो टोटल होनी तो चाहिए थी आपकी अकॉर्डिंग 7+4, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जो टाइप्स होते हैं वो 14 होते हैं। सबसे पहले जो ब्रेवियस ने बताई थी तो वो कैसे होती हैं ये आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि क्यूबिक यूनिट शेल जो 7 पैरामीटर के अकॉर्डिंग थी CTO HR MT, इन यूनिट शेल को फिर फर्दर डिवाइड किया था क्योंकि क्यूबिक यूनिट शेल खुद में 4 टाइप्स की हो सकती थी ना, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ऐसे ही टेट्रागोनल फिर 4 टाइप्स की हो सकती थी, ऑर्थोरोम्बिक हो सकती थी। तो ऐसे ये 7 के 7 4 टाइप्स की होती तो हमारे जो टोटल टाइप्स हो जाते वो 28 हो जाते। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली 14 ही टाइप्स की होती हैं। तो उसमें कौन कौन से टाइप्स थे ये हमने देखे थे। तो क्यूबिक अब यहाँ पर इस कंप्लीट जो अब तक की इसको ब्रेवियस लैटिस थी डायग्राम से देखी थी उसको इस चार्ट से हम शॉर्ट में रिवाइज करके आगे चलते हैं। तो क्यूबिक यूनिट शेल जो थी हमारी CTO जो ट्रिक थी सबसे पहली, उसमें हमारी क्यूबिक यूनिट शेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रिमिटिव में, बॉडी और फेस में, यानी कि एंड सेंटर नहीं होती है। ऐसे टेट्रागोनल 2 टाइप्स की हो सकती है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन था, ये 4 के 4 टाइप्स शो करती है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल प्रीमिटिव होती है सिर्फ, रोम्बोहेड्रल जिसको हम ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं ये प्रीमिटिव होती है भी सिर्फ मोनोक्लिनिक को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रीमिटिव और एंड सेंटर्ड में, और ट्राइक्लिनिक सिर्फ प्रीमिटिव होती है। तो इससे टोटल आप काउंट करें तो 14 टाइप्स की हैं, 14 टाइप्स के हमने इसको डिवाइड किया। यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारी ट्रिक थी, हम इसमें एंड्स लेंथ और एक्सियल एंगल्स को के लिए हमने ट्रिक लगाई थी। फर्स्ट में तीनों इक्वल, फिर एक नॉट इक्वल, फिर तीनों नॉट इक्वल, और फिर 3 2 1 की तरफ जा रहे थे हम, यानी कि सबसे पहले 2 में और फिर 1 में। तो A=B नॉट इक्वल C के, फिर तीनों इक्वल। और सबसे पहला क्यूबिक बोला था हमने मोस्ट सिमेट्रिकल और ये मोस्ट नॉट सिमेट्रिकल। तो इसमें तीनों ही नॉट इक्वल थे, इसी के बिल्कुल इक्वल था ट्राइक्लिनिक। तो सिर्फ ये हमारे यहाँ तक हो ही गए थे ट्रिक से। तो इस तरह से हमें एड्स लेंथ तो लर्न हो गई। एक्सियल एंगल में तीनों सेम, तो ये तो हमें लर्न करने ही नहीं पड़े थे, तीनों सेम थे। और ये भी हमें लर्न नहीं करना था क्योंकि मोस्ट ये अनसिमेट्रिकल था, तीनों इक्वल नहीं थे, 90 डिग्री थे। अब बचे इन तीनों में शॉर्ट ट्रिक लगानी थी। तो इसमें अल्फ़ा बीटा तो 90 डिग्री करो, पर गामा को अलग निकाल लो, गामा 120 हो जाएगा। फिर अब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल कर दो, पर 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा, एंगल अलग होगा। फिर लास्ट में वहाँ अल्फ़ा बीटा थे इक्वल, यहाँ पर अल्फ़ा और गामा इक्वल होंगे जो कि 90 डिग्री होंगे, बट बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, 120 होगा। ये इनके एग्जांपल्स हैं हर एक टाइप्स के। तो ये कंप्लीट चार्ट अप अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। फिर नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा नंबर ऑफ़ एटम्स। अब नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हर एक यूनिट शेल में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू एटम्स अरेंजमेंट हमने यूनिट शेल को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, यानी कि कुछ ऐसे थे यूनिट शेल जिसमें एटम्स कॉर्नर्स पर थे, कुछ ऐसे थे जिसमें हमारे जो एटम्स थे वो कॉर्नर्स के साथ साथ अदर स्पेसेस पर भी थे, जैसे कॉर्नर प्लस फेस या कॉर्नर प्लस बॉडी या कॉर्नर्स प्लस एंड पे। तो अब एक बात बताओ कि खाली एक यूनिट शेल तो कोई क्रिस्टल नहीं बना सकती ना। तो एक क्रिस्टल में तो काफ़ी सारी यूनिट शेल आपस में कनेक्ट होती हैं। तो सपोज़ करो अगर आप एक क्यूब शेप की यूनिट शेल पर एक बॉल रखते हैं, तो क्या वो बॉल कंप्लीट एक ही यूनिट शेल से अटैच होगी? वो तो बहुत सारी से अटैच होगी ना। जैसे कि सपोज़ करो ये एक एटम है, तो ये एक एटम एक क्यूब में रखा हुआ है, एक यूनिट शेल पे रखा हुआ है। तो क्या ये एक बॉल, सिर्फ ये बॉल या बोलो या एटम बोलो, क्या केवल एक ही यूनिट शेल से अटैच होगी? ये तो इतनी छोटी बॉल तो है नहीं कि एक यूनिट शेल से अटैच होगी। ये इसके एक, क्योंकि हमें पता है एक यूनिट शेल ये है तो दूसरी यूनिट शेल इससे कंबाइंड होनी है, तीसरी इससे। तो इस पे अगर हम कोई बॉल रखते हैं तो वो बॉल इसके साथ साथ दूसरे यूनिट शेल से भी तो अटैच होगी ना।
तो ऐसे ही वो एटम्स कितने नंबर ऑफ अदर यूनिट शेल से अटैच हो रहा है, और या उसके हिस्से में, या हम ये बोले कि एक यूनिट शेल के पास उस बॉल का या उस एटम का कितना पार्ट आ रहा है, उस बेस पे हम उसको उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल में हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल में जो एटम्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं, और कॉर्नर्स हमारे कितने होते हैं, कॉर्नर्स हमारे 8 होते हैं। देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, कॉर्नर्स हमारा प्रिमिटिव है, 8 कॉर्नर्स हैं। अब ये एक बॉल क्या सिर्फ एक ही यूनिट शेल से अटैच होगी? इससे अलग जो एक यूनिट शेल इसके ऊपर आएगी, या जो इसके नीचे आएगी, या जो लेफ्ट में आएगी, या राइट में आएगी, बैक में आएगी, फ्रंट में आएगी, उनसे भी तो अटैच होगा। तो इसका मतलब है कि एक एटम्स कितने अदर एटम्स से, कितने अदर यूनिट शेल से अटैच होगा, जो कॉर्नर पर रखा हुआ है वो 1/8 से अटैच होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो यानी कि 8 अदर से अटैच होगा, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8। जैसे कि एक चॉकलेट है मेरे पास, मैंने कहा कि 8 बच्चों में डिवाइड कर लो, तो एक बात बताओ, एक बच्चे के हिस्से में कितनी आई, 1/8 आई ना। जब एक चॉकलेट है उसको 8 बच्चों में डिवाइड करा रही हूँ, तो एक बच्चे के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी, 1/8 पार्ट ही तो आएगा एक चॉकलेट का। तो अब आपको, चलो ये तो सपोज करो ऐसे आ गया कि 8 से अटैच हो रही है। अब मैं इस डायग्राम से आपको बता दूँ, ये हमारी, सपोज करो ये हमारा इस कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है, ये रहा। अब बताओ यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक बॉल रखी हुई थी, तो एक बॉल का ये इतना जो हिस्सा है, कितना हिस्सा एक यूनिट शेल के हिस्से में आया, या ये वाला देख लीजिए, ये वाला, ये कितना हिस्सा आ रहा है, या फिर ये वाला देख लीजिए, या फिर ये वाला देख लीजिए। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि एक बॉल जो कॉर्नर्स पर रखी होगी प्रिमिटिव यूनिट शेल में, वो अदर 8 यूनिट शेल से अटैच होगी। तो इसलिए एक यूनिट शेल में को उस बॉल का सिर्फ 1/8 पार्ट गेन होगा, है ना। तो उस बेस पे अगर एक 8 कॉर्नर्स कितने हैं हमारे, 8, है ना। यहाँ देखिए हम, ये यहाँ भी यही दिखाया हुआ है कि कितना हिस्सा आ रहा है, 1/8 पार्ट इसके। तो यानी कि कॉर्नर्स टोटल कितने हैं, 8, और एक कॉर्नर का कितना पार्ट उसको मिल रहा है, 1/8। तो टोटल एटम्स कितने हो गए भाई, 1 हो गए कि नहीं। अगर एक चॉकलेट डिवाइड हुई और एक चॉकलेट का तुम्हें 1/8 पार्ट मिल गया, और ऐसे ही 8 चॉकलेट हर बच्चों को डिवाइड की गई, तो एक चॉकलेट में से उसे 1/8 पार्ट मिला। तो 8 चॉकलेट में से कितना पार्ट मिलेगा, पूरी एक चॉकलेट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हर एक के नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, कि यानी कि कौन नंबर ऑफ एटम्स का मतलब कि ये भी कह सकते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स में, यानी कि वो एटम्स कितने वो यूनिट शेल कितने एटम्स रख रही है। ये भी कह सकते हैं कि वो कितने अदर यूनिट शेल से अटैच है, उसके बेस पे हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं। इसको कह सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी सेंटर्ड, BCC। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पर होता है, प्लस बॉडी के अंदर होता है। अब ये आप एक बात बताओ, ये बॉडी के अंदर है, क्या ये बॉल किसी दूसरे यूनिट शेल से अटैच हो रही होगी। सपोज करो आपके पास कोई क्यूबिक बॉक्स है, उस बॉक्स के कॉर्नर्स पे अगर आप कोई बॉल रख रहे हैं, तो बॉल तो नेचुरल सी बात है किसी ना किसी दूसरे और उसी बॉक्स के ऊपर आप दूसरा क्यूबिक बॉक्स रख दें, उसके लेफ्ट में भी रख दें, राइट में भी रख दें, बैक में भी रख दें, फ्रंट में भी रख दें, ऊपर भी नीचे भी, सब जगह रख दें, तो वो बॉल कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरी बॉक्स से अटैच होगी। लेकिन अगर आप उस बॉक्स के अंदर बॉल डाल देंगे, तो क्या तब भी वो बॉल किसी दूसरे बॉक्स से अटैच हो सकती है। अब तो अंदर चली गई भाई, बॉक्स बंद कर चुके हो तुम, तो कैसे अटैच हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जो अंदर बॉडी के अंदर बॉल रखी हुई है, या एटम बोलिए इसको, एटम जो अंदर रखा हुआ है वो तो किसी दूसरे यूनिट शेल से अटैच होने का मतलब है ही नहीं। तो इसका मतलब जब हम बॉडी सेंटर्ड का निकालेंगे, तो बॉडी सेंटर्ड में हम क्या होगा,
अब बॉडी सेंटर में सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए कि एक तो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और दूसरा ये हमारा, हाँ यही है बॉडी में, और एक दूसरा होता है बॉडी के अंदर। तो बॉडी में एक ही वो एटम होता है और वो किसी दूसरे से अटैच नहीं होता, पूरी की पूरी उसी के हिस्से में आती है, तो 1:1 हो जाएगा, यानी कि उसका पूरा पार्ट उसको मिल जाता है, किसी दूसरे को में डिवाइड नहीं होता। तो ये इस तरह से यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, तो 1 + 1 = 2 एटम्स हो जाता है। अब आपको यहाँ एक 3 डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। ये 3 डायग्राम इस चीज़ को शो कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल क्यूबिक दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, स्पेस फिलिंग या एक्चुअल। यहाँ पे हम इन एटम्स को आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अटैच कर रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस क्यूबिक में ये 4 एटम्स तो ऊपर की साइड है और ये वाले 4 एटम्स नीचे की साइड है। तो इन 4 एटम्स को और ये 4 एटम्स को हमने एक साथ अटैच कर दिया, इनके बीच की लाइनिंग या बॉन्डिंग को नहीं दिखाया है। और यहाँ ये एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाई हुई, जैसे यूनिट शेल, बहुत सारी यूनिट शेल आपस में कंबाइंड हो जाती हैं। ये फिर नेक्स्ट ये मैंने आपको चॉकलेट वाला एग्जांपल दिखाया, जिससे 8 कॉर्नर्स पर रखी हुई है और एक चॉकलेट का 1/8 पार्ट उसको मिल रहा है एक यूनिट शेल को। तो एक यूनिट शेल के हिस्से में टोटल कितनी चॉकलेट आ गई? 1 चॉकलेट आ गई, या 1 एटम्स आ गए यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है सेम बॉडी सेंटर्ड का। ये सिंपल बॉडी सेंटर्ड, ये बॉडी के अंदर दिखाई हुई है बॉल। ये भी फिर ये बीच का स्पेस ख़त्म कर दिया, ये बॉडी के अंदर दिखाई हुई है, तो इसमें 2 एटम्स आ जाता है। फिर FCC आ जाता है। FCC में कॉर्नर्स प्लस फेज पे होगा। फेज में ये फेज 6 फेजेस पर दिखाई हुई हैं। फिर सेकेंड डायग्राम, फिर ये थर्ड। अब देखो फेज में होंगी तो फेज पे 6 फेज होती हैं। और 1/2 पार्ट कैसे अटैच होता है? सपोज करो फेज को बॉक्स है, जो तुमने बॉक्स क्यूबिक बॉक्स लिया था, उसके ऊपर एक बॉल रख दी, फिर उस बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रख दिया, तो वो बॉल कितने बॉक्स से अटैच होगी? सिर्फ 2 ही से तो अटैच होगी, क्योंकि जो उसके लेफ्ट में उससे भी अटैच नहीं होगी, जो राइट पे उस पर भी अटैच नहीं होगी। फेज का मतलब है या तो ऊपरी फेज पे रखो, या नीचे की फेज पे, लेफ्ट की या राइट की, बैक की या फ्रंट की। तो फेज पे रखने पे जो बॉल होती है वो सिर्फ 2 ही यूनिट शेल से अटैच होती है, यानी कि एक यूनिट शेल के हिस्से में उसका हाफ पार्ट आ जाता है। अब डायग्राम से समझ लो इसको। देखो ये फेज पे रखी हुई है बॉल, तो कितना पार्ट इसको मिल रहा है? आधा भाग। ये दूसरी फेज पे रखी हुई है, तो कितना पार्ट मिल रहा है? आधा पार्ट। ये कितने, ये भी फेज पे रखी हुई है क्योंकि फेज 6 होती है, तो कितना पार्ट मिल रहा है? आधा भाग। तो एक बॉल का आधा भाग मिलता है। और रखी कितनी हुई है? 6। मैं ये बॉल, चॉकलेट, ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये होते एटम्स हैं ना। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहे हो तो एटम्स के लिए वही, तो सिर्फ आपके माइंड में सेट करने के लिए, कभी बॉल मुँह से निकल जाता है या कभी चॉकलेट, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए। तो 6 एटम्स रखे हुए हैं और एक एटम का 1/2 पार्ट एक यूनिट शेल को मिल रहा है। तो एक यूनिट शेल को उन 6 एटम में से कितना पार्ट मिला? 3। और कॉर्नर पे रखी हुई का 1/8 मिल रहा था, टोटल थे 8, तो 1 वहाँ से एक एटम मिल गए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं? 4। तो इस तरह से बॉडी सेंटर्ड में 2, प्रिमिटिव में 1, FCC में 4 हो जाता है। अब एंड सेंटर्ड में आ जाइए। एंड सेंटर्ड में सिंपल सी फेस सेंटर्ड की तरह, पर फेस 6 होती थी, एंड में सिर्फ 2 ही होंगे। तो यानी कि कॉर्नर्स का हो जाएगा और फिर 2 × 1/2, क्योंकि उसको मिलना कितना है? 1/2 पार्ट मिलना है। तो 1 यहाँ से एटम्स आ जाएंगे और 1 यहाँ से एटम आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 2। अब यहाँ भी आप चेक कर लीजिए, एंड का मतलब कोई भी अपोजिट फेज लीजिए, तो आप इसको कितना है, यहाँ पे इसको कितना हिस्सा मिल रहा है? सिर्फ आधा ही तो हिस्सा मिल रहा है, तो 1/2 पार्ट मिल रहा है। और कितनी बॉल रखी हुई है एंड में? 2। तो इस तरह से हमारी कितनी हो गई यहाँ पर एंड सेंटर्ड में 1 + 1 = हमारी कितनी हो जाती हैं? 2। तो नंबर ऑफ एटम्स एंड सेंटर में कितने हो जाएंगे? 2। तो इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारे सब न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पैकिंग एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन टॉपिक आता है। फिर पैकिंग एफिशिएंसी को में मतलब क्या कि उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे एटम्स को अरेंज किया जा सकता है, कि जैसे कि एक बॉक्स में तुम्हें लड्डू को रखना है, तो ऐसे कैसे किस तरह से लड्डू को अरेंज करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ लड्डू एक बॉक्स के अंदर आ जाएं। तो इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर इसमें से कोई भी क्वेरी हो
तो जूम क्लास में देखें, बट इसके नोट्स प्रिपेयर करें सबके सब, और उसे नोट्स को प्रिपेयर करके साथ के साथ 6 वीडियो हो गई। आज ये वाली आपकी 7 वीडियो है, तो 7 वीडियो के नोट्स सबको अपने ऐप पे अपलोड करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करके कॉपी में, अदरवाइज आपकी एब्सेंट लग जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव